हर हर महादेव दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज मैं आ गया हूँ पंच केदारों में से एक रुद्रनाथ महादेव के मंदिर में। और आज मैं आपको कराऊंगा दर्शन यहाँ पे रुद्रनाथ महादेव जी के। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। आइए चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं भगवान शिव के धाम में जाने के लिए उनका बुलावा होना अनिवार्य है, और इस यात्रा में मुझे यह सच ही महसूस हुआ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपनी यात्रा श्री रुद्रनाथ और कल्पेश्वर के लिए। तो अभी मैंने आज सुबह ये यात्रा शुरू करी है, सुबह 5 बजे। और सुबह 5 बजे हम लोग हरिद्वार से निकले थे और अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं देवप्रयाग से थोड़ा सा पहले। तो हम लोग सुबह लगभग 5:15 बजे हरिद्वार से चले थे और अभी लगभग 7 बजने वाले हैं और हमारी ये यात्रा शुरू हो चुकी है। तो चलिए आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको करवाता हूँ पूरी यात्रा। तो आइए महादेव का नाम लेके शुरू करते हैं यात्रा। हर हर महादेव। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से अपनी जर्नी शुरू करके हम पहुंचे ऋषिकेश, जहां से हमारे सहयात्री यहां से जाने वाले थे। तो गाइस फाइनली अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई है और हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे ऋषिकेश में। ये अपनी गाड़ी है, ये आप देख सकते हो, ये ऋषिकेश के व्यूज़। और यहाँ से हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। श्री रुद्रनाथ महादेव जाने के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड के सगर गांव पहुंचना होता है। सगर गांव की दूरी हरिद्वार से लगभग 235 किलोमीटर की है। रास्ते में आप श्रीनगर में माता धारी देवी मंदिर में रुककर उनके दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली अभी 10:10 हो रहे हैं और अभी हम लोग रुद्रप्रयाग से थोड़ा ही दूर हैं। तो अभी हम लोगों ने हल्का सा एक छोटा सा टी ब्रेक लिया है यहाँ पे इस ढाबे में। आप देख सकते हो साक्षी होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे ये हमारी गाड़ी लगी हुई है और यहाँ पे हमने लिया है ब्रेक। और इसी के साथ हम पहले अब रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे और फिर आगे रुद्रप्रयाग से प्रस्थान करेंगे हम श्री रुद्रनाथ और कल्पेश्वर के लिए। इसके बाद हम रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग के संगम के व्यूज एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हुए गोपेश्वर के व्यूज एंजॉय करते हुए आगे प्रस्थान करके चमोली पहुंचे। हमारे यात्रा प्लान के मुताबिक हम लोगों को सबसे पहले कल्पेश्वर केदार के दर्शन करने थे। उसके बाद हमें रुद्रनाथ की तरफ प्रस्थान करना था। लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम लोग कल्पेश्वर केदार पहुंच गए और हमने वहां पे बहुत ही सुगम दर्शन प्राप्त करे। कल्पेश्वर केदार के दर्शनों का पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे डला हुआ है, जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद लगभग 5 बजे हम लोग वापस गोपेश्वर की तरफ प्रस्थान कर गए। श्री रुद्रनाथ का रास्ता गोपेश्वर से होते हुए सगर गांव की तरफ जाता है। इसके बाद हम लोग रात को 9 बजे सगर गांव अपने होम स्टे में पहुंचे। तो गाइज फाइनली हम लोग अपने होम स्टे पे पहुंच गए हैं और होम स्टे पे हम यहाँ पे करने आ गए हैं डिनर। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा जिस तरीके का सा है, ये पूरा डिनर का एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे रात में अभी लगभग 9 बज चुके हैं और हम यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक एरिया भी है जहाँ पे आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें और भी मिल सकती हैं। ट्रैक्स के एसेंशियल्स वगैरह आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये ऊपर किचन है यहाँ पे, और बाकी ये पीछे देख सकते हो आप लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे मेरे पीछे। तो ये हमारे गाइड सर हैं जो हमारे साथ जाने वाले हैं ट्रैकिंग पे, और ये हमें बड़े प्यार से खाना सर्व कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? मोनू नाम है इनका, और इनकी हॉस्पिटैलिटी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये देखो आज का डिनर के टेबल में हमारा खाना ये है। यहाँ पे एक तरह का सैलेड, ये है मिक्स्ड चटनी, और ये है लौकी की सब्जी। आई एम सो हैप्पी कि मुझे यहाँ पे लौकी की सब्जी मिली है। और ये देखो ये जो है ये दाल है, चपाती एंड चावल। तो खाना तो गाइस एकदम प्लेन एंड सिंपल, बहुत ही बढ़िया खाना मिला है यहाँ पे। इसके बाद हमें अपने ट्रैक ऑर्गेनाइजर से
अगले दिन के ट्रैक की काफ़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग प्राप्त हुई। ब्रीफिंग के बाद सारे लोग सोने के लिए प्रस्थान कर गए क्योंकि अगला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था। हेलो गाइस, तो अपनी गुड मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ पे रुद्रनाथ के होम स्टे में। तो करेंटली अभी हम हैं सगर विलेज में, जो रुद्रनाथ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और यहाँ से अपनी ट्रैक स्टार्ट होगी। हम यहाँ पे कल रात में लगभग 9 बजे होम स्टे में पहुँच गए थे। और यहाँ पे अभी सुबह देखो, अर्ली मॉर्निंग तो देखो वेदर ठीक नहीं था, काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश थी यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हो, ये कुछ होम स्टे का नज़ारा है ऐसा यहाँ पे। ये देखो पूरे में क्लाउडी क्लाउडी हो रखा है इधर, और होम स्टे काफ़ी बढ़िया बना रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे होम स्टे, ये वाला जो रूम है ये हमें मिला हुआ है। और ये वाला जो है ये यहाँ का वॉशरूम है, तो वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं। ये देखो वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, ऊपर गीज़र वीज़र लगा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ऐसे ऐसे 3 बेड्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो फैसिलिटीज भी अच्छी दे रखी है यहाँ पे, चार्जिंग स्लॉट्स वगैरह भी दे रखे हैं इन लोगों ने। ओवरऑल जो है वो होम स्टे का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मतलब यहाँ पे स्टे वगैरह की फैसिलिटी अच्छी थी। बस खाली लाइट नहीं थी, वो हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ था लाइट के ऊपर, जो कि बारिश में यूजली नहीं होती है। इसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके सीधा रुद्रनाथ के ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ प्रस्थान कर गए। तो फाइनली हम रुद्रनाथ के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके हैं गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रनाथ के मुख्य प्रवेश द्वार पे। और मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ का मेन एंट्री गेट कुछ इस तरीके का सा दिखता है। और यहाँ देखो, यहाँ तैयारियां चल रही हैं लोगों के यहाँ से निकलने की। और यहाँ से एक बार जयकारा लगा देते हैं, जयकारा शिव शंभू हर हर महादेव। और ये फाइनली हम रुद्रनाथ ट्रैक शुरू करने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे पूरे लोग खड़े हुए हैं इधर, और यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट होगा। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो गाइस भगवान शंकर का नाम लेके हम फिर से ये ट्रिप शुरू करते हैं, हर हर महादेव। और अब हम फाइनली ये ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं। तो गाइस देखो, अभी जो ये ट्रैक है ये एक्चुअल में मेन सगर गांव से होके निकलती है। तो जो सगर गांव का जो हिस्सा है वो यहाँ पे अभी क्लियरली दिखता है। जैसे पीछे देख सकते हो पूरा गांव आपको दिखेगा वहाँ पे। और बेसिकली वहीं से ये ट्रैक स्टार्ट होती है। तो अभी इनिशियल जो पूरा पोर्शन है वो सगर विलेज से ही होके जाएगा। तो गाइस हम लोग ट्रैक स्टार्ट करके फाइनली लगभग 1 किलोमीटर आगे आए हैं। और रास्ता ना काफ़ी स्टीप है, स्लोप्स काफ़ी स्टीप हैं, तो काफ़ी टायर्डनेस होती है इनिशियली के रास्ते में। और रास्ता आप मेरे पीछे देख सकते हो किस टाइप का सा है। व्यूज़ अभी देखो पूरे में बादल ही बादल है, तो अभी कुछ इतनी खास क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, बट रास्ता सही में बहुत शानदार है। तो टायर्डनेस भले ही हो रही है, लेकिन हम आगे चलते हैं। और अभी तो काफ़ी ट्रैक बचा हुआ है, और भगवान का नाम लेके, महादेव का नाम लेके सीधे आगे बढ़ते हैं। चलिए, हर हर महादेव। तो गाइस देखो, अब हम बेस कैंप चौरी धार प्रतीक्षालय पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी 2 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली हम लोग मेन गेट से ऊपर आए हैं। और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और ये देखो ऐसा स्टीप सा रास्ता है। तो अभी तक तो हालत सही बनी हुई है, जोश को थोड़ा हाई बना के रखते हैं। हर हर महादेव। चौड़ीधार बेस कैंप में आपका यात्रा का परमिट चेक किया जाता है, और अगर परमिट ना हो तो ऑन द स्पॉट बनाया भी जाता है। परमिट अगर आप चाहें तो ऑनलाइन रजिस्टर करके भी आ सकते हैं। अगर आप 18 प्लस हैं तो कॉस्ट है 200 रुपीज़, और अगर आप 18 से लेस हैं तो कॉस्ट है 50 रुपीज़। तो गाइज यहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं भगवान का नाम लेके, हर हर महादेव। थोड़ा सा रेस्ट कर करके जाना चाहिए, उससे थोड़ी हिम्मत बनी रहती है, बिकॉज ट्रैक काफ़ी लंबा है। और ऐसे धीमे धीमे छोटे छोटे डिस्टेंसेस कवर करके ही ये ट्रैक पूरा होगा। तो गाइज़ अभी 10:30 बज रहे हैं और अभी हम थोड़ा और आगे आ चुके हैं। देखो थकान तो थोड़ी सी हो रही है, बट बीच बीच में रेस्ट ले लेके चलेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। और उसी वजह से हम लोग मोटिवेशन बनाते हुए चल रहे हैं। तो चलो अब आपको आगे मिलते हैं। हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली हम लोग अब अपने फर्स्ट चेक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जो कि पुंग बुग्याल है। और ये यहाँ पे बीच में रुद्रनाथ के रास्ते के बीच में पड़ता है, और काफ़ी ओपन टाइप का सा बुग्याल है। यहाँ पे आप व्यूज़ देखो कितने बढ़िया आ रखे हैं, एकदम एकदम धीमी धीमी यहाँ पे हवा चल रही है, और एकदम क्लियर क्लियर व्यूज़ मिल रहे हैं यहाँ पे।
तो इनिशियली जब हमने ये ट्रैक शुरू करा था थोड़ी सी बारिश पड़ी, बीच में हमने रेनकोट वगैरह भी डाला, लेकिन अभी बारिश वगैरह बिल्कुल रुक चुकी है और मौसम भी ऑलमोस्ट साफ़ ही हो चुका है। तो एक्सपीरियंस अभी तक का ट्रैक का बहुत अच्छा था। अगर आप रुकते रुकाते जाओगे तो काफ़ी सही लगेगा यहाँ पे आते हुए। तो गाइस थोड़ी थकान तो हो रही है यहाँ पे आते हुए, लेकिन महादेव का नाम लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी एनर्जी भी मिलेगी यहाँ तक आगे बढ़ने के लिए। तो अभी लगभग टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 11 बजने वाले हैं और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे पुंग बुग्याल। हमने लगभग सुबह 9 बजे यहाँ से शुरू किया था। नीचे जो रुद्रनाथ ट्रैक का बेस पॉइंट है वहाँ से थोड़ा स्लो पेस पे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा आराम से चल रहे हैं। हर हर महादेव। तो चलो गाइज़, अब पुंग बुग्याल से हम अब आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं और यहीं से महादेव का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो पुंग बुग्याल, और यहाँ से देखो आगे का रास्ता कुछ ऐसा जाता है। ये देखो एकदम हेवनली, एकदम ऐसा जैसे कि फेरी लैंड में आ गए हैं, एकदम ऐसे हेवन में आ गए हैं, जैसे वैसी फीलिंग आ रही है मेरे को यहाँ पे आके जैसे ही हम पुंग बुग्याल पहुँचे हैं। और मेरे को ऐसा भी पता लगा है कि आगे का रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि आगे के रास्ते में हमें और क्या क्या व्यूज़ मिलते हैं। तो गाइज़ अब हम लोग ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे हमें एक कंक्रीट का ब्रिज दिख रहा है। तो ये देखो आप, ये इस टाइप का इस रास्ते से हम लोग आए हैं और ये ब्रिज हम पार कर रहे हैं। लगभग 4-5 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने कवर कर लिया है। और ये कुछ ऐसा ब्रिज और यहाँ नीचे पानी। इसके बाद हम पहुँचे ढिमढिमा पानी, जो कि इस ट्रैक में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से अगला पानी का स्रोत यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे करके पानी है। तो सारे लोग यहाँ पे जो है वो अपनी बॉटल्स वगैरह रीफ़िल करते हैं। ये सब लोग वहीं रुके हुए हैं बॉटल रीफ़िलिंग करने के लिए। करीब से सुनने पर इस जगह पे पानी की आवाज़ ढोल नगाड़ों का शोर करती है, इसीलिए इस जगह का नाम ढिमढिमा पानी पड़ गया। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने भी अपना पानी यहाँ से रिफ़िल कर लिया है, क्योंकि अगला पानी का जो सोर्स है वो 3 किलोमीटर आगे है। तो टिल देन ये पानी हमें आगे ज़िंदा रखेगा। तो गाइस देखो ये वाला जो व्यू पॉइंट है, यहाँ से पुंग बुग्याल का व्यू दिखता है, लेकिन अभी बादल आ गए हैं तो इसलिए पुंग बुग्याल दिख नहीं रहा है प्रॉपरली। बट आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पुंग बुग्याल वहाँ पे था तो हम कितनी हाइट तक आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो सारे लोग ऐसे यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं पुंग बुग्याल का व्यू लेते हुए और बादलों का व्यू लेते हुए। तो पुंग बुग्याल देख के हमें ऐसा लगा इतनी नीचे कि हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। ऑलमोस्ट यार हम 11:35 पे वहाँ से चले थे पुंग बुग्याल से, और अब हम यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं और अब हम सीधे ल्यूटी बुग्याल की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे धीमे धीमे कंसिस्टेंटली चलते रहेंगे तो बहुत आराम से पहुँच जाएंगे। यहाँ भगदड़ बिल्कुल नहीं मचानी है और आराम आराम से ही चलना है। तो गाइज़ अब देखो ये व्यू अभी बज रहे हैं 1:30 और मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा रेस्ट बैठने के लिए। एकदम ऊपर तक रास्ता चलता हुआ जा रहा है और एलिवेशंस और भी स्टीप होती चली जा रही हैं। तो थोड़ी हिम्मत रख के चल रहे हैं। थोड़ी हालत तो थोड़ी सी ख़राब हो रही है, बट महादेव का नाम ले लेके आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ तक अब पहुँचे हैं। अभी देखो कब तक पहुँचते हैं ल्यूटी बुग्याल। अभी थोड़ा दूर है तो थोड़ा सा और आगे डिस्टेंस कवर करते हैं महादेव का नाम लेके। बादल थोड़े छटे तो हमें पुंग बुग्याल का बहुत ही क्लियर नज़ारा दिखने लगा। तो गाइज़ अब हम और भी ऊपर आ चुके हैं एलिवेशन में, और यहाँ से आप मेरे पीछे नज़ारा देखो, एकदम ही ख़तरनाक नज़ारा है यहाँ पे। वो उधर की तरफ दिख रहा है सगर विलेज, और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये दिख रहा है पुंग बुग्याल। एकदम ही मेस्मराइजिंग व्यू है। ऐसे व्यूज़ मैंने कभी देखे नहीं हैं यूजुअली। और इस व्यू में आपको देखो दोनों चीज़ें दिख जाएंगी, और कहाँ कहाँ की पीक्स दिख रही हैं यार, इतना शार्प।
बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे मौली खरक नाम की जगह पे। और काफ़ी देर चलने के बाद में देखो ये जगह यहाँ पे आई है। और इधर आपको थोड़ा बहुत खाने पीने की जगहें मिल जाएंगी यहाँ पे इस तरीके से। और ये एक वाटर स्ट्रीम मिल जाएगी जहाँ से आप रिचार्ज हो सकते हैं। और इधर काफ़ी अच्छा खाने पीने का अरेंजमेंट है। तो यहाँ आके थोड़ा रिलीफ मिला है क्योंकि बीच रास्ते में बिल्कुल भी काफ़ी दूर था। पुंग बुग्याल से लेकर यहाँ तक का रास्ता। तो बीच में खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अपने साथ ज़रूर कुछ ना कुछ छोटा मोटा चीज़ें कैरी करो ताकि बीच रास्ते में आप खाते रहो, क्योंकि डिस्टेंस वहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी लंबा है। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। मौली खड़क में आपको खाने पीने के लिए 2-3 ढाबे मिल जाएंगे। तो गाइस देखो मैंने कढ़ी चावल ऑर्डर करे हैं। यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे मैगी वगैरह ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है खा के। काफ़ी देर बाद खा रहा हूँ तो काफ़ी रिचार्ज एनर्जी लग रही है मेरे को। और फिर हम दोबारा से ट्रैक करने के लिए दोबारा रेडी हो जाएंगे। जो हमें अगली जगह जाना है वो है ल्यूटी बुग्याल। तो वो थोड़ा सा और आगे है। उससे पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये खा के। तो गाइज़ अभी 4:47 PM हो रहे हैं और हम आगे बढ़ चुके हैं। अब ये देखो पीछे का थोड़ा थोड़ा आज मौसम थोड़ा क्लियर हो चुका है। देखो अभी पूरा पहाड़ एकदम क्लियर विजिबल है और हालत हो चुकी है थोड़ी सी खस्ता। अब मुझे लग रहा है कि 1 किलोमीटर के आसपास तो बचा ही होगा आगे ल्यूटी बुग्याल। मौली खड़क से ल्यूटी बुग्याल की चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, जिस वजह से हमें चढ़ने में काफ़ी एफर्ट लगा। गाइस फाइनली भाई हम लोग यहाँ पे ल्यूटी बुग्याल की कैंपिंग साइट पे फाइनली पहुँच चुके हैं। और जो पहला व्यू मुझे दिख रहा है ल्यूटी बुग्याल का, वो देखो ये कुछ इस तरीके का सा है। यहाँ पे आ गई कैंपिंग साइट। ओह ये देखो गाइस, ये रहा अपना व्यू ल्यूटी बुग्याल का। और इसी के साथ आज का हमारा डे 1 का टारगेट पूरा होता है। इस देखो ये ल्यूटी बुग्याल आते आते यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना रखा है इधर। यहाँ पे दर्शन कर लीजिए आप। यहाँ पे भगवान के आगे हाथ जोड़ लेते हैं थोड़ी देर। और ये देखो ये यहाँ पे कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके। तो गाइज़ ल्यूटी बुग्याल आके तो काफ़ी रिलीफ मिला है। मैंने अब अपना अंदर जो है सामान वामान मैंने डाल दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके के टेंट्स हैं, अंदर गद्दे वद्दे लगे हुए हैं। और इन्होंने रजाई कंबल वगैरह दे रखा है वहाँ पे। पिलोज वगैरह भी वहाँ पे हैं। तो मतलब फैसिलिटीज़ पूरी हैं। और रात का पूरा डिनर वगैरह जो है ना गाइज़, वो भी यहीं पे ही होगा। यहीं पे पूरा जो है वो डिनर वगैरह सारा बनता है। और आप यहाँ साइड में बुग्याल वगैरह का व्यूज़ देख सकते हो। वहाँ पे अगर आपको वो ब्लू कलर वाला दिख रहा हो तो देखो वो वॉशरूम है यहाँ का। तो वो वहाँ पे इन्होंने ऐसे छोटे छोटे इन्होंने वॉशरूम्स बना रखे हैं यहाँ पे। टेम्पोरेरी सेटअप है वॉशरूम्स का, बट काम चलाने के लिए एकदम परफेक्ट है और नीड में बहुत यूज़फुल है। तो अब थोड़ी देर में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ की विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो नाइट में जैसे देखो आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे उधर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं सारे टेंट्स के बाहर। तो जैसा कि हमें बताया गया है कि 7 से 10 बजे तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है ये बैटरीज से। तो थोड़ी लाइट जो है वो रात में रहती है। तो वो उसका आप देख सकते हो इजीली कैसे करके है। और रात में थोड़ी लाइट रहती है तो इजी भी रहेगा खाना खाने में और अपना सेटअप करने में। तो चलो गाइज फिर अब आज का ये जो डे है मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और फिर हम आपको कल मिलते हैं जब हम अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे रुद्रनाथ ट्रिप का। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। हमारा टेंट अंदर से कुछ ऐसा दिखता था। हमारा ग्रुप टोटल 15 लोगों का था, जिसमें से सारे 15 लोग इसी एक टेंट में रुके थे। इसके बाद टेंट में रात के खाने और शाम की चाय की तैयारियां शुरू हो गई। और ये हमारे मोनू भाई ये भी यहाँ पे चाय बनाते हुए। इसके बाद हमने इस दिन को विराम दिया।
अगले दिन सुबह जल्दी 4:30 बजे उठ के हमने अपना ट्रैक शुरू करा। आज के दिन हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैक डिस्टेंस कवर करना था। लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँच गए पनार बुग्याल। तो गाइस देखो, अब हम लोग पहुँच गए हैं पुनर बुग्याल। ये है नेक्स्ट चेक पॉइंट हमारा रुद्रनाथ के ट्रिप का। और वहाँ देखो गाइस, क्या स्नोई पीक्स दिख रही हैं और क्या शानदार व्यू है। और यहाँ पे सूरज देवता ने भी दर्शन दे दिए हैं। और ये देखो व्यूज़, देखो यहाँ पे कितने बढ़िया हैं, एकदम चकाचक व्यूज़ हैं यहाँ पे। और ये रही हमारी स्नो कैप्ड पीक्स। तो हम लोग सुबह जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग निकले थे ल्यूटी बुग्याल से, और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। सुबह अंधेरा था तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी सी लो है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा शूटिंग नहीं करी है। लेकिन हाँ, मैं मेन पॉइंट शूट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। पनार बुग्याल पहुँच के हमें एकदम स्वर्ग पहुँचने जैसा आभास हो रहा था। यहाँ पहुँचकर हमें कई हिमालय की प्रमुख चोटियाँ और पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन हुए। हमारे गाइड ने हमें बताया कि हम काफ़ी किस्मत वाले हैं जो हमें यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ मिला है और हिमालय का दृश्य एकदम स्पष्ट देखने को मिल रहा है। पनार बुग्याल पे एक छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है। यहाँ थोड़ी देर भगवान को नमन करने के बाद हम आगे की तरफ प्रस्थान कर गए। यहाँ पर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हरे रंग का शेड भी है, जो कि एक चेक पोस्ट है जहाँ पे हमारे परमिट दोबारा से चेक हुए। तो गाइस फाइनली हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के इधर आए हैं, तो यहाँ पे आ गया है पितृधार। और ये देखो, ये पितृधार का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे एक और चेक पॉइंट सक्सेसफुली हम लोग आते हुए, और जैसे कि नाम दर्शाता है, ये जगह पितरों को समर्पित है इस मंदिर के रास्ते में जाने के लिए। पितृधार में शिव जी की नटराज मूर्ति विराजमान है और इस जगह पे कई कौवे दिखाई पड़ते हैं जो कि पितरों का स्वरूप माने जाते हैं। इसके बाद हम पितृधार से आगे की तरफ प्रस्थान कर गए। तो गाइस फाइनली 2 दिनों की मेहनत के बाद अब मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ पे पहुँच के। आप देखो, हमें रुद्रनाथ जी के फर्स्ट दर्शन हो चुके हैं। ये देखो, मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ। फाइनली यहाँ से बाबा रुद्रनाथ के पावन मंदिर के दर्शन हमें होते हुए पहली झलक मिल चुकी है हमें बाबा रुद्रनाथ की। और इसी को देख के और एक्साइटमेंट और हिम्मत डबल हो चुकी है। अब हम सीधे वहीं जाकर ही रुकेंगे और बाबा के दर्शन करके ही रहेंगे। मंदिर हमें सामने दिख रहा था। कभी मंदिर बादलों के बीच छिप जाता तो कभी एकदम से बादल हट जाते, और यही दृश्य देखते देखते हम फाइनली रुद्रनाथ पहुंच गए। तो गाइस देखो, ये है नारद कुंड, जो रुद्रनाथ महादेव के मंदिर के रास्ते में थोड़ा सा पहले पड़ता है। और ये देखो, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा पहले है। और अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये है रुद्रनाथ महादेव जी का मंदिर ऊपर जाके। नारद कुंड के पास शिव जी के मुख की प्रतिमा स्थापित है और यह बिल्कुल हूबहू मंदिर में स्थापित प्रतिमा से मिलती जुलती है। हम लोग लगभग 2 बजे रुद्रनाथ मंदिर पहुंच गए थे। इसके बाद हम लोगों ने टेंट अकोमोडेशन में अपना सामान रखा और फिर हम दोपहर में 3:30 बजे मंदिर की तरफ प्रस्थान कर गए। मंदिर के कपाट दोपहर में बंद रहते हैं और उसके बाद ये सीधा शाम को 4 बजे ही खुलता है। हमारे गाइड ने बताया कि इस मंदिर के चारों तरफ 5 कुंड मौजूद हैं, जिनमें से कुछ में ही अभी पानी शेष रह गया है। फिर हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में पहुंचे। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार और मंदिर दोनों ही बहुत ही धूमधाम से सजाए हुए थे, क्योंकि मंदिर के कपाट हाल ही में मई के महीने में खुले थे। पंच केदार की कथा के अनुसार शिव जी पंच केदारों में प्रकट हुए, जहाँ पे केदारनाथ में पीठ, रुद्रनाथ में मुख, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं प्रकट हुई। रुद्रनाथ महादेव पूरे दुनिया में इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद जल्द ही रुद्रनाथ जी के कपाट खुल गए और हमें दर्शन प्राप्त हुए। मंदिर के अंदर हमें रुद्रनाथ महादेव जी के मुख के दर्शन हुए। हम लोगों को मंदिर में अंदर बैठने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ।
तो हर हर महादेव दोस्तों, हमारे फाइनली रुद्रनाथ जी के दर्शन संपन्न हो चुके हैं। और हम लोग यहाँ पे लगभग 2 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद फिर मंदिर जो है वो 4 बजे खुलता है, तो 4 बजे जैसे ही मंदिर खुला है वैसे ही हमारे तुरंत दर्शन हो गए। और क्या पावन और मंत्रमुग्ध कर देने वाले दर्शन दिए हैं बाबा जी ने। बहुत ही मन धन्य हो गया, प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और एकदम कम भीड़ में एकदम इत्मीनान से दर्शन हुए। अंदर हम थोड़ी देर मंदिर के अंदर बैठे भी हैं, गर्भगृह के अंदर भगवान से प्रार्थना करने के लिए। बस इतना बड़ा सौभाग्य मिला यहाँ पे आके, इतनी दूर से यहाँ पे आके दर्शन करके, और इतने पावन दर्शन भगवान ने हमें यहाँ पे दिए हैं। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। और इसके बाद हम लोग अभी थोड़ी देर में आरती में भी शामिल होंगे। आरती जो होती है वो लगभग 6:30 बजे के आसपास होती है, तो हम उसके लिए भी यहाँ पे आएंगे। और फिर उसके बाद हम कल सुबह आके भी एक बार आरती में सम्मिलित होके उसके बाद फिर हम यहाँ से रुद्रनाथ से प्रस्थान करेंगे। तो एक बार जयकारा लगा देते हैं भगवान का, हर हर महादेव और ओम रुद्रेशाय नमः। रुद्रनाथ मंदिर के बाहर हमें 5 पांडवों द्वारा स्थापित कुछ अन्य मंदिरों के भी दर्शन होते हैं। साथ ही में यहाँ पे वन देवता का भी मंदिर है। इसके बाद हम लोग आरती की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन आरती से पहले कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। रुद्रनाथ मंदिर से हमें सीधे स्वर्ग के ही दर्शन होने लगे। ऐसा लगा जैसे सारी पर्वत श्रृंखलाओं ने एक साथ ही बादलों को परे हटाकर हमें सारी हिमालय की श्रृंखलाओं ने एक साथ दर्शन दे दिए। हमारे गाइड ने हमें बताया कि ऐसा शायद ही कभी होता है कि कोई अगर रुद्रनाथ आए तो उन्हें इन हिमालय पर्वतों के इतने सुंदर दर्शन प्राप्त हों। रुद्रनाथ मंदिर से हमें एक साथ त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, देवस्थान पर्वत, हाथी पर्वत और नंदा घुंटी पर्वत दिखाई दे रहे थे। इसके बाद ही मंदिर में आरती शुरू हो गई। शंकर भगवान की जय। आरती में शामिल होने के बाद हमें भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद हम रात्रि में विश्राम करने प्रस्थान कर गए। तो गाइज देखो, ये है अपना कुछ स्टे। इस तरीके से हम यहाँ पे रुके थे। देखो ये यहाँ पे उधर की साइड आप देखो तो वहाँ पे है रुद्रनाथ टेम्पल। तो 5x करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा अपना रुद्रनाथ टेम्पल। हर हर महादेव। और
यहाँ से इस तरीके से ये देखो, ये अपना टेंट यहाँ पे, और इस तरीके का टेंट था, येलो कलर का टेंट। और यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे स्पेस थी, ये देख सकते हो आप रुकने की। तो लगभग 15 लोग इस एक टेंट में रुके हुए थे और काफ़ी अच्छा नाइट स्टे रहा हमारा यहाँ पे। तो गाइस देखो, रुद्रनाथ में अपना कुछ स्टे इस टाइप का सा था। यहाँ पे देखो इस तरीके से, यहाँ पे रजाई कंबल गद्दे। अभी हम लोग एक्चुअली यहाँ से वेकेट कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है, बट ये स्पेस देखो कुछ ऐसे टाइप की सी थी। और यहाँ पे एक लाइट ऐसे लगी हुई थी यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा स्टे था एंड काफ़ी कन्वीनियंट भी था हमारे लिए नाइट पास करने के लिए। और गाइज़ ये देख सकते हो आप, ये कुछ ऐसा रास्ता था यहाँ से ऊपर की तरफ वहाँ मंदिर तक जाने के लिए। और इसी के बीच में आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी खाने पीने की, जो वहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे अगर आप स्टे करोगे तो यहाँ पे आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पे खा सकते हो। और ये आप मीडोज़ देख सकते हो यहाँ पे, अभी कितनी खूबसूरत मीडोज़ है यहाँ पे आसपास। और ये देखो यहाँ से भी व्यूज़ कितने बढ़िया हैं। सुबह सुबह इस यात्रा के आखिरी बार श्री रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद हम वापसी के लिए प्रस्थान कर गए। एक तरफ कठिन और दुर्गम रास्ता, दूसरी तरफ रुद्रनाथ महादेव जी के बहुत ही सुगम दर्शन, उसके बाद आरती में दर्शन प्राप्त होना, और उसके बाद इन हिमालय श्रृंखलाओं के बहुत ही खूबसूरत और दिव्य दर्शन। मेरी ये रुद्रनाथ महादेव जी की यात्रा किसी सौभाग्य से कम नहीं थी। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और दर्शन आपको पसंद आए हो तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा, और उसके साथ ही इसे अन्य श्रद्धालु जो यहाँ पे आने के लिए इच्छुक हैं उनके साथ भी इसे ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए हम महादेव का नाम लेके इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हर हर महादेव, ओम रुद्रेशाय नमः।